किसान न्याय रैली गोला बाजार शहीद स्मारक से प्रारंभ हुई, जो किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पहुंचने के पहले ही उन्हें घंटाघर में रोक दिया गया। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों से झूठे वादे कर सत्ता तो हासिल कर ली गई, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ही अपने वादे से मुकर गए हैं। किसानों को न तो समय पर खाद बीज मिल रहा है और न ही यूरिया के रेट कम हुए, न ही किसानों को समर्थन मूल्य भी मिल रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज किसान न्याय यात्रा निकाली है। किसानों के सिंचाई पंपों की हॉर्स पावर बढ़ाकर नोटिस भेजा जा रहा। कांग्रेस जनों ने कहा कि भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि भाजपा फिर आई तो किसानों का बिल बढ़ा दिया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, लेकिन लागत दुगनी करती है। ट्रांसफार्मर की समस्या बरकरार है, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही। नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए किसान मित्र योजना बनाई गई थी, लेकिन यह योजना बंद पड़ी है। गौशालाओं का निर्माण नहीं होने से मवेशी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। गांव में न गौशाला है, न बिजली, न पानी है। किसान चारों तरफ से परेशान है। बिजली कंपनियां अनाप शनाप बिल भेज रही है। किसान न्याय रैली में शामिल होने वालों में पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट आदि मौजूद रहे। आज हम खड़े हैं जबलपुर के घंटाघर में, जहां बड़ी संख्या में 30 से 35 ट्रैक्टरों के साथ बड़ी संख्या में किसान और किसान के साथ कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो कलेक्टर का घेराव करने जा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैद व्यवस्था है। चूंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि यहाँ पुलिस बल मौजूद है, जो इसके आगे यहाँ पर किसी भी कांग्रेस या किसानों को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में रूट भी डाइवर्ट किया गया है। क्योंकि किसानों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, 35 ट्रैक्टर, लगभग 30 से 35 ट्रैक्टर हैं जो किसान यहाँ कलेक्टर का घेराव करने जा रहे हैं। ग्लोबल इंडिया के लिए मैं रमाकांत दुबे, जबलपुर ब्यूरो चीफ। रहे हैं कि जब सरकार चुनाव पे आती है तो उस समय तो अपने वादे किसानों के साथ झूठे कर दिए जाते हैं। उन्होंने कहा था, जैसे शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार बनने वाली थी, उस समय उन्होंने कहा था 3100 रुपये हम धान की अपनी जो मूल्य देंगे और समर्थन मूल्य देंगे और 2700 रुपये गेहूं के समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन आज स्थिति देखिए, कोई समर्थन मूल्य पे पैसा उससे नहीं खरीदी हो रही और ना ही खरीद कर रहे हैं। और किसानों के साथ शुद्ध कालाबाजारी, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं तो उनको सुधरवाने के लिए बहुत टाइम लगता है। उनकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, उसको सरल करने की मांग की गई है। बिजली बार बार ट्रिप होती है, उसको सुधारने के लिए अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो सुधारने में बहुत लंबा समय लगता है। किसानों की सही खरीदारी खरीद नहीं हो पा रही है। खाद भी सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो रहा है और एक समर्थन मूल्य जो जिस कानून जो बना है उसके हिसाब से खरीदी नहीं हो रही। इसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर कांग्रेस के लोग किसान भाइयों का समर्थन। किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, किस बात को लेकर यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन और ये समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का इनका प्रस्ताव है। क्योंकि घंटाघर के आगे धारा 144 लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर एडीएम साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब और पूरा पुलिस बल को लेकर हम यहाँ खड़े हुए हैं और शांतिपूर्वक उनका यहाँ पर ज्ञापन लेंगे। सर, यहाँ पे बड़ी संख्या में आ रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर वगैरह भी हैं, तो इनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या व्यवस्था है पुलिस प्रशासन द्वारा? ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है और यहाँ से भी उनके ट्रैफिक डाइवर्ट कर देंगे, उनको समझाएंगे और जल्द ही ज्ञापन लेके शांतिपूर्ण पूरी यातायात की व्यवस्था जो है